हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कुर्बानी का दर्द भरा वाकया वक्त बीतता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बरसों से एक तमन्ना थी, एक औलाद की, और आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक नेमत बख्शी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में। बूढ़े अब्बा के चेहरे पर खुशी के आंसू थे, दिल में मोहब्बत की रोशनी थी। लेकिन फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, ऐ इब्राहिम, अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान कर दो। सोचिए, वो बाप जिसने बुजुर्गी में बेटा पाया, अब उसी बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का वक्त आ गया था। दिल कांप गया, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होंठों पर बस यही अल्फाज थे, अल्लाह का हुक्म है और मैं राजी हूँ। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे ख्वाब में तुम्हें ज़ब्ह करने का हुक्म मिला है, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर दोनों चल पड़े मदीना की खामोश वादी की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कदमों की आहट और दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बाप का दिल बेटे की मोहब्बत से कमजोर न पड़ जाए। उन्होंने छुरी चलाई, मगर छुरी रुक गई। आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम तेरी कुर्बानी से राजी हो गए। जब पट्टी खोली तो मंजर बदल चुका था। सामने इस्माइल नहीं, एक मोटा दुम्बा ज़ब्ह किया हुआ पड़ा था, और बेटा बिल्कुल सलामत मुस्कुराता खड़ा था। वो लम्हा ऐसा था कि जमीन और आसमान दोनों ने वफा और कुर्बानी का असली मतलब समझ लिया। यही वो याद है जिसके नाम पर आज भी हर मुसलमान कुर्बानी करता है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रजा के आगे हर मोहब्बत, हर ख्वाहिश और हर रिश्ता कुर्बान कर देना ही ईमान की असली